जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम विश्व की सभी प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। इन झीलों को दोस्तों मैंने ऐसा डिजाइन किया है ना कि आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। इतना आसान है मैप से समझना कि आज पता लगेगा आपको। रटना नहीं है भाई, कोई भी झील रटाएंगे नहीं आपको। आपको मैपिंग से याद करा दिया जाएगा, चाहे वो दुनिया की खारे पानी की झील हुई या मीठे पानी का झील हुआ। कैसे डिजाइन किया एक बार मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे मान लेते हैं ये दुनिया का मैप है। इस मैप के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी झील कहां पर अवस्थित है। महाद्वीप बाई महाद्वीप याद करा देंगे। जैसे मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि कितनी झीलें ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर में कहां है, पूरब में कहां पड़ती है, पश्चिम में कहां पर है। जैसे मैंने पर्टिकुलर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप ले लिया। अब इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में अलग अलग कलर ये भरा हुआ है। इसका मतलब है ये अलग अलग प्रांत है, अलग अलग ये राज्य है। तो इनको भी जानेंगे कि यहाँ पर पड़ेगी झील या यहाँ पर या यहाँ पर। ये सारा कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है। अगर उत्तर से दक्षिण मिलान करने को आए या पूरब से पश्चिम आएगा, चाहे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो महान झीलें हैं वो मिलान करने को आएंगी, हम कर पाएंगे। बिंदास तरीके से डिजाइन किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता ही होगा अगर तैयारी कर रहे हो तो कौन सा महाद्वीप कहां पर स्थित है। जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, और इस लाइन से इस तरफ वाला एशिया महाद्वीप है और इस तरफ वाला यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन महाद्वीपों में कौन सा झील कहां पर अवस्थित है ये हम आगे बताएंगे। बस इतना समझना। इसका बड़ा रूप हमने ले लिया, फिर हम इसका बड़ा रूप लेके देख लेंगे। ये इस प्रकार से, ठीक है। यूरोप को एशिया से अलग करने का श्रेय नदी को भी जाता है। जैसे यूराल नदी का नाम सुना होगा, यूराल पर्वत का नाम सुना होगा, काकेशस पर्वत का नाम सुना होगा, कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा, काला सागर का नाम सुना होगा। यही यूरोप को एशिया से अलग करने वाली चीज है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जानेंगे कि कौन सी झील कहां पर अवस्थित है। तो ये अलग अलग कलर से यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। ये वाला जो प्रांत है जो रेड कलर से है, ये वाला यहां से ये अलग किया गया है, इसको मैं कराऊं। ये वाला यहां से अलग है ना, इसको हम बोलेंगे बेसिकली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पा और आ लिख देते हैं, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कौन सा है, तो यहां लिखेंगे ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, और ये वाला दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी पर्थ आपको पता होगी, यहां पर अवस्थित है। उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगी, डार्विन यहां पर अवस्थित है, और इसकी राजधानी एडिलेड है, वो यहां पर अवस्थित है, आपको पता है। ये वाला जो प्रांत है ये है क्वींसलैंड। ये कौन सा है? ये है क्वींसलैंड, याद रखेंगे। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन राजधानी है। और ये वाला जो प्रांत है उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या है? न्यू साउथ वेल्स, याद रखेंगे। नीचे वाला अलग कलर देख पा रहे हैं, इसका नाम है विक्टोरिया। ये कौन सा प्रांत है? ये विक्टोरिया। और विक्टोरिया के नीचे, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका है ना, इसीलिए विक्टोरिया के नीचे एक आइलैंड है, इसी का भाग से हम तस्मानिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मानिया कहा जाता है, इसको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर काउंट करा देंगे, बिल्कुल। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, और जो नीचे तस्मानिया है वो 5वां राज्य। तस्मानिया का राजधानी है होबार्ट, याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, एक ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली का राजधानी, भारत का राजधानी दिल्ली, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। इसी प्रकार से हमको याद रखना है। अब हम बात करें झीलों के बारे में,
तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे तगड़ी झील की मैं अगर बात करूं, सबसे बड़ी झील, तो वो इस यहां पर पड़ती है, जिसका नाम है आयरे झील। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आयरे झील। याद रखेंगे, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का हृदय भी कहते हैं। किसे? आयरे झील को। ये खारे पानी की एक झील है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो आयरे झील है। इतना याद रखेंगे। उसके बाद ये कई सारी झीलें इनका मिलान करते हैं। ग्रेगरी झील कहां पड़ती है भैया? तो याद रखेंगे, ग्रेगरी झील यहां पड़ती है। सबसे ज्यादा भाग इसका अगर देखा जाएगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसे हम ग्रेगरी झील कहते हैं। दूसरा है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये कहां पड़ती है? तो मैं यहां से एक रेखा को ड्रॉ करूंगा, इसे कहते हैं मकर रेखा। ये रेखा कौन सी है? ये 23.5 डिग्री साउथ है, साउथ अक्षांश, इसे मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा के नीचे यहां पर एक झील पड़ती है, जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट। हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बेल्स एक झील पड़ती है, बेल्स भी यहीं पर है, याद रखेंगे। इसका नाम है बेल्स, ठीक है। बेल्स के बाद कैरी कहां पड़ेगी? तो कैरी को स्टार्ट करेंगे, यहां पर है कैरी, एक झील है। ये मिलान करने को आएगा ना तो भी कर पाएंगे। कोवान कहां पर पड़ती है? तो कोवान दोस्तों यहां पर पड़ती है, ठीक है। अब इनको हम नाम दे देते हैं भैया। नंबर 1 है ग्रेगरी, और नंबर 2 है डिसअपॉइंटमेंट, नंबर 3 है वेल्स, कैरी और कोवान। 5 झीलें तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वुड्स झील कहां पर है? तो वुड्स झील की बात करें दोस्तों तो वुड्स झील पड़ती है यहां पर, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है वुड्स झील। और टोरेस झील, क्या टोरेंस नाम लिखा हुआ मिलेगा? तो वो यहां पर इस प्रकार से है, टोरेंस झील। हमको याद रखनी, इसी के नीचे है, ठीक है। टोरेंस झील, एक टोरेंस जलसंधि भी यहीं पर पड़ती है। इनके भी नाम दे देते हैं। ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये नीचे वाली, ठीक है। ये नीचे वाली बात बता रहा हूं मैं, ये अलग है, ठीक है ना। ये अलग है और ये अलग किया है, क्योंकि ये सीक्वेंस से हैं। इसका भी पूछ लेगा, कभी कभी इसका भी पूछ लेगा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के झीलों के बारे में बहुत शानदार तरीके से, चाहे मिलान करने को आ जाए या जैसे भी आ जाए, ठीक है। कुछ चीजें मैं और बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां से ये वाला, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश भी कहते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर इनकाउंटर की खाड़ी पड़ती है, यहाँ पर मर्रे डार्लिंग नदियां इधर से आकर इधर गिर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग नदियां। और ये भाग देख पा रहे हो, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन व्हाइट कहा जाता है। इस घुमावदार को ऑस्ट्रेलियन व्हाइट कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर तिमोर सागर पाया जाता है, यहाँ पर आरापुरा सागर, यहाँ पर कोरल सागर, क्या हुआ, यहाँ पर कोरल सागर, यहाँ पर तस्मानिया सागर या तस्मान सागर पाया जाता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न याद रखेंगे। हाईएस्ट पीक कॉसेस्को, सबसे बड़ा पर्वत का नाम अगर पूछा जाएगा तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यहां पर पाई जाती है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। हमको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमें आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झीलों के बारे में बात करेंगे कि इस महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें कहां अवस्थित हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, यहाँ पर कुछ देशों के नाम मैं यहाँ डिजाइन करता हूं। जैसे यहाँ का सबसे बड़ा देश, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश का नाम अगर पूछा जाएगा तो ये ब्राजील हो जाएगा। क्या होगा? ब्राजील हो जाएगा। ये सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के बाद ये देख पा रहे हैं आप, छोटा सा सेकंड सबसे बड़ा है, हम कह सकते हैं ये अर्जेंटीना है। हम AR लिख देते हैं, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के बाद अगर आपको दिखाएं ये वाला देश, ये पराग्वे, हम P लिख देते हैं। और पराग्वे के बाद ये वाला देश है, B लिख देते हैं, ये बोलीविया है। बोलीविया के बाद ये वाला है, ये P लिख देते हैं, ये पेरू है। ये कौन सा है? पेरू। ये पराग्वे। उरुग्वे यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है, उरुग्वे, ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर, ई लिख देते हैं यहाँ पर, ई के बाद ये छोटा सा ही देश है। ये के लिख देते हैं, कोलंबिया है दोस्तों। ये वी लिख देते हैं, ये वेनेजुला है। और यहाँ पर छोटे छोटे 3 देश पड़ते हैं, जैसे गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, यहाँ पर पड़ते हैं। और एक और देश पड़ता है, बहुत तगड़ा है, लंबा सा, ये देखो,
ये है हमारा चिली देश पड़ता है, पतला सा चिली, जिसकी राजधानी है सेंट डियागो। क्या राजधानी है? सेंट डियागो। अब हम बात करेंगे झीलों को लेकर। हमने देख लिया कौन सा देश कहां पर पड़ता है, दो ही लैंड लॉक कंट्री है, पराग्वे और बोलीविया। देख लेते हैं भैया। टिटिकाका झील कहां अवस्थित है? तो आप कहेंगे एंडीज पर्वत पेरू और बोलीविया के मध्य है। अब आप कहेंगे सर ये कहां पर पड़ता है? देखो पेरू ये है, बोलीविया ये, तो इसके मध्य पड़ता है कौन सा? टिटिकाका झील। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झीलों में से एक है, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका हो जाएगा। दूसरा झील आएगा मराकैबो या मराकैबो झील कहां पड़ती है? तो इस क्षेत्र में पड़ती है मराकैबो झील, वेनेजुला देश में। और वेनेजुला देश का राजधानी कराकस या काराकास है, याद रखें। तो हम यहां पर लिख देते हैं टी, ये दूसरा कलर टी, और यहां पर लिख देते हैं एम, ये मराकैबो, ठीक है। पोपो झील कहां पड़ती है? तो वेनेजुला में पड़ती है। पोपो, पोपो यानी यहां पर पड़ती है, याद रखेंगे। पोपो है वेनेजुला में, और सॉरी बोलीविया लिखा है भैया, वेनेजुला में बोल रहा हूं, ये है बोलीविया में ही है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कहां पर? एंडीज में बोलीविया देश में स्थित है पोपो झील, मैंने ये बना दी पोपो। प्रश्न आएगा रेड लैगून झील कहां पर है? ये भी बोलीविया में ही पड़ती है दोस्तों, इस सेट में, याद रखेंगे। ये दोनों ही कहां पर है? तो बोलीविया देश में पड़ती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो झीलें हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों, यही है, याद रख लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व स्तर में पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? मराकैबो झील, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की झीलों के बारे में। ये मैंने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप लिया है, इसके अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी झील कहां पर अवस्थित है। पहले तो इसको बांट लेते हैं किस प्रकार से, चलो। ये वाला देश देख पा रहे हो, इसके ऊपर वाला ये अमेरिका है, ये यूएसए है, ये अमेरिका है, और इसके नीचे वाला मैक्सिको है, एम लिख देते हैं। उसके बाद ये रेखा आप देखो ध्यान से, इस प्रकार से, ये रेखा है 49 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी है? 49 डिग्री समांतर रेखा, जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ये बात समझ में आई? ये 49 डिग्री को के ऊपर कनाडा है और इसके नीचे यूएसए है या अमेरिका है। उसके बाद ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, इससे बोलते हैं अलास्का। क्या बोलेंगे? अलास्का। और ये अलास्का किसका भाग है? तो आप कह सकते हो यूएसए का ही भाग है, 49वां स्टेट है, याद रखेंगे अलास्का, ठीक है। चलो, ये हडसन की खाड़ी है दोस्तों। ये कौन सा? ये हडसन की खाड़ी है। ये वेफिन प्रायद्वीप है। यहां पर लिब्राडोर सागर है। ये ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। यहां पर डेविस जल संधि है, आपको मैंने कई बार बताया। ये मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, और इसी खाड़ी में एक नदी आकर पंजाकार डेल्टा बनाती है, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ये फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा का तट है, और यही पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल, यही पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल। कौन नहीं जानता बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं झीलों की। किसकी बात करेंगे? झीलों की। चलो, कौन सा कलर? ये वाला ले लेते, ठीक है। सभी मीठे पानी व हिमाद्री झीलें, पहले हम कनाडा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कनाडा की ही बात कर रहे हैं। कनाडा की झीलें, जो हम उत्तर से दक्षिण का क्रम भी लगा सकते हैं, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा है ग्रेट बियर लेक, सबसे बड़ी झील है, कहां पड़ती है? तो यहां पर आपको छोटा सा दिख भी रहा होगा, ये है ग्रेट बियर झील, याद रखेंगे, ठीक है, नंबर 1। दूसरे पे ग्रेट स्लेव झील पड़ती है इसी जगह पर, ग्रेट स्लेव झील भी यहीं पड़ती है। अथावास्का झील, इसे इसके किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है, ये भी दोस्तों यहीं पर पड़ती है, तीसरा झील। चौथा झील यहां पर पड़ता है, थोड़ा कनाडा को थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, कनाडा को बाद में लिखता हूं, ठीक है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। दूसरा झील ये है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। तीसरा अथावास्का झील भी यहीं पर पड़ता है। उसके बाद में रेड डियर झील इधर पड़ता है इस सेट में, और विनिपेग झील यहां पर पड़ती है,
और निपीगन झील जस्ट इसके ऊपर पड़ती है, सुपीरियर के ऊपर। ठीक है, इनके क्रम लिख देते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, 6 नंबर। और एक और है यहां पर, इस जगह पर, इसका नाम है बेसिकली ये वाला, अंगुली यो नुमा है ना, आ लिख देते हैं यहां पर, आ वाली झील ये यहां पर, ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। अगर ये क्रम लगाने को आएगा हमारे एग्जाम में कि कनाडा में क्रम लगाओ भैया, कौन सी झील कहां पर है और सबसे बड़ी झील कनाडा की कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी कनाडा की उत्तर से दक्षिण क्रम, सबसे बड़ी झील हमारा ग्रेट बियर लेक है, याद रखेंगे। तो क्रम याद रख लोगे। तुमने कनाडा की झीलों को देखा। अब हम बात करेंगे, यहां पर आप देखो जो सीमा है 49 डिग्री, इसके नीचे यहां पर देखो कई सारी झीलें दिख रही होंगी, ये वाली कई सारी झीलें दिख रही होंगी। तो इन झीलों को मैं बड़े मैप में लेके आ रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा, हाँ या ना। चलो देखते हैं। जैसे इसको बड़ा रूप ले लिया भाई, इस रूप में हम देखेंगे ये जो रेखा है यही 49 डिग्री है भाई, ये जो रेखा है ना यही 49 डिग्री है जो मैंने आपको ये बताई है। यही तो रेखा ये रेड कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है, और यही झीलें ऊपर इसके कनाडा है और इसके नीचे यूएसए है। बस अभी इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो एक सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील के बारे में कौन नहीं जानता, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है, इसका नाम है सुपीरियर झील, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके किनारे डुलुथ शहर बसा हुआ है, ये भी साथ में याद रखेंगे। दूसरा है, अगर हाँ ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है, कभी मिलान करने को आए, चाहे ईस्ट से वेस्ट आए या वेस्ट से ईस्ट आए तो हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में है मिशिगन झील, याद रखेंगे। इन पांचों झीलों में, ये 5 ग्रेट झीलें हैं, इन पांचों झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो यूएसए में है, ये केवल अमेरिका में, ये बॉर्डर पर भी नहीं लगती, केवल अमेरिका में स्थित है, और इसके किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है, हमको याद रखना है, ठीक है। कौन सा? शिकागो शहर है, हमको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते, ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील के किनारे सडबरी शहर बसा हुआ है जो निकिल और कोबाल्ट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। एक झील है इरी झील, इरी झील, इसके किनारे डेंड्राइट शहर बसा हुआ है, और डेंड्राइट शहर जो शहर है वो ऑटोमोबाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, याद रखेंगे। किसके किनारे बता दिया। ऑन्टारियो झील है, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है इरी नहर किस किस को जोड़ती है, या वेलेंट नहर किस किस को जोड़ती है। तो इरी नहर मिशिगन को इरी झील से जोड़ती है, वेलेंट नहर इरी को ऑन्टारियो झील से जोड़ती है। आपने एक नाम सुना होगा, नियाग्रा वाटरफॉल किस देश में है? तो यूएसए में है। यूएसए में कहां पर है? तो आप ये कह सकते हो इरी झील और ऑन्टारियो के बीच में है, या ये कह सकते हो वेलेंट नहर के पास में स्थित है, इसे हम कहते हैं नियाग्रा वाटरफॉल, याद रखेंगे। तो इन 5 बड़ी महान झीलों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें, और अफ्रीका को भी देख सकते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैंने मैप लिया है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं और देख लेते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे पहले बात करेंगे विक्टोरिया झील की। किसकी बात करेंगे? तो आप कहोगे सर विक्टोरिया झील की बात करेंगे। विक्टोरिया झील कहां अवस्थित है आओ देख लेते हैं। विक्टोरिया और टंगनाइका झील दोनों देख लेते हैं। चलो मैप को ये वाला ले लेते हैं। देखो विक्टोरिया झील पड़ती है यहां पर, आपको देखा होगा ये वाली जगह पर, ये है विक्टोरिया झील, यहां पर विक्टोरिया झील पड़ती है, याद रखेंगे। और इसके नीचे पड़ती है यहां पर टंगनाइका झील। कौन सी? यहां पड़ती है टंगनाइका झील, याद रखेंगे। ये टंगनाइका झील है, तंजानिया के पास में पड़ती है, याद रखेंगे। उसके बाद एक झील टाना झील हम पढ़ेंगे जो इथोपिया में पड़ती है, टाना झील इथोपिया में पड़ती है। और एक मलावी झील पढ़ेंगे, मलावी झील यही मोजाम्बिक चैनल के पास में पड़ती है, इसे हम कहते हैं मलावी झील। कौन सा? मलावी झील, ठीक है। एक चाण झील के बारे में पढ़ेंगे, चाण झील पड़ती है चाण देश नाइजीरिया देश के पास में, याद रखेंगे। अंगोला देश के पास में, वो अंगोला नहीं, ये वाला यहीं पर पड़ती है, नाइजीरिया नाइजर के पास में। दिखा देते हैं आपको, चलो। विक्टोरिया झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है,
तीन देशों से की सीमा पर स्थित है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। हमको तीन देश याद भी रखने हैं। और भूमध्य रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे, क्या नाम है, विक्टोरिया झील। ठीक है, क्या नाम है, विक्टोरिया झील। हम यहां पर वी लिख देते हैं, ये वाली वी नहीं, ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बाद में अगर हम बात करें टंगनाइका झील। टंगनाइका झील दुनिया की सबसे लंबी झील है। प्रश्न आएगा कि दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है भैया, सबसे लंबी झील कौन सी है, तो याद रखेंगे यही है, टंगनाइका या टिंगनाइका या कहीं तंगनाइका भी लिखा होगा। कितनी लंबी भैया, आप सोच नहीं सकते, 670 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, लगभग में है भैया। सोच कर देखो कितनी लंबी है। गहरी, लगभग इसका गहरी बात करेंगे तो 1.5 किलोमीटर गहरी है। चौड़ी की बात करूं, यहां पर चौड़ी कितनी हो सकती है ये, तो लगभग में 70-72 किलोमीटर चौड़ी है ये टंगनाइका झील, जो पड़ती है तीन देशों के बॉर्डर पर। सॉरी, चार, तीन नहीं, यहां पर चार है। ठीक है, चार, तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली विक्टोरिया, दूसरी ये, और अफ्रीका की सबसे गहरी झील यही है। ठीक, अफ्रीका की है। दुनिया का पूछा जाएगा तो बैकाल हम आगे बता देंगे। मलावी झील, इसे तंजानिया में न्यासा झील के नाम से जानते हैं, मोजाम्बिक में से लाओ न्यासा के नाम से जानते हैं। और ये तीन देशों के बॉर्डर पर है। मलावी एक देश है, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीन हमने देख ली। तीन कौन कौन सी देख ली, अभी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहां पर लिख दिया एम, ये मलावी है भैया, ये टंगनाइका है, ये विक्टोरिया है, ये टाना है, ये चाड़ है। ठीक है, ये चाड़ है। और देख लेते हैं, चाड़ झील अफ्रीका के स्थित है, मीठे पानी की झील है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड़ कैमरून का जंक्शन बनाता है। अब आप कहोगे सर कैमरून कहां पर है, ये है कैमरून, ये है नाइजीरिया, ये है, और नाइजर ये है, और चाड़ ये है। तो ये जंक्शन पर स्थित है, इसका नाम है चाड़ झील। बहुत सारे लोगों को ये पानी देने का काम करती है। उर्मिया झील, ये तो एशिया की है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यही बता देता हूं इसको, यहीं पर आ गई एशिया में। ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है इस झील, याद रखेंगे, अजरबैजान प्रांत के बीच में पड़ती है ये। कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसका नाम है उर्मिया झील। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कहां पर आंसर लगाएंगे, ईरान। टाना झील इथोपिया में है, इथोपिया में है। यही झीलें मैंने आपको बताई। कुछ चीजें यहां से आपको याद रखनी है, जैसे नील नदी दो धाराओं से निकलती है, एक धारा टाना झील से निकलती है और एक धारा विक्टोरिया झील से निकलती है। दो धारा मिली सूडान की राजधानी है खार्तूम पर मिली, मिलने के बाद इस प्रकार से आप कहोगे भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। एक धारा टाना झील से निकलती है और एक धारा विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दोनों खार्तूम सूडान की राजधानी पे मिलने के बाद नील नदी बन जाती है और भूमध्य सागर में अपना मुहाना बना देती है। आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर ये लाल सागर है, और यहाँ पर सुएज नहर है, जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, यहाँ पर सुएज नहर है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अदन की खाड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका देख लिया, अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की झीलों के बारे में। यूरोप महाद्वीप का मैंने मैप लिया है, इसके अंतर्गत देखेंगे। उससे पहले कुछ देशों के नाम, जो बड़े देश हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन कहां पर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, यहां पर पड़ता है बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, रोमालिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया और बेलारूस है। ये बेलारूस है, ये हंगरी है, याद रखेंगे, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है और इटली है। इतने देश हमको याद रखने। ये बुल्गारिया एक देश पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा काला सागर है, के लिख देते हैं, काला सागर यहीं पर पड़ता है। ठीक है,
ये इटली है, लंबा सा आप देख पा रहे हो इटली है। चलिए बात करते हैं झीलों की। टडोवा झील, ओनेगा झील, ये रूस की या रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न आएगा यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही हो जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी तो ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों यहीं पर है। अब दोनों का लोकेशन क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो ये वाला पूरा रूस का भाग है, ये वाला रूस का भाग है भाई, याद रखेंगे। और यहीं पड़ती है ओनेगा, सॉरी लडोवा यहीं पर है और ओनेगा भी यहीं पर है। दोनों झील रूस में पड़ती है इस वाले हिस्से में, एक दो। ठीक है, चलिए ये है दोनों। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड कहाँ है मैं बता दूंगा। कॉस्टन्स झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे। ये कहां पर है, देखो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, यानी ये झील यहां पर पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक मैंने और बताया था, कौन सा, जिनेवा वाला स्विट्जरलैंड में। बेर्नर्न झील स्वीडन में पड़ता है, और स्वीडन कहां पर है, स्वीडन है दोस्तों ये है स्वीडन, ये वाला ये स्वीडन है। ठीक है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 1.5 लाख से प्लस झीलें हैं यहाँ पर। 1 लाख, कहीं 87,000 मिलेगा, कहीं 67 मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख प्लस झीलें हैं यहाँ पर, इसलिए इसे झीलों का देश, झीलों की वाटिका कहा जाता है। काला सागर भी स्थित है, और काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन से घिरा हुआ है काला सागर। कहां पर है लोकेशन मैं बता दूंगा। एक झील है साइमा झील, क्या नाम है, साइमा झील। ये फिनलैंड के दक्षिण पूर्व हिस्से में है, यानी हम ये कह सकते हैं फिनलैंड में है। ठीक है, और यूरोप की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसका नाम है साइमा झील। सबसे पहले काला सागर मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। काला सागर मैंने कहा था ये वाला क्षेत्र है काला सागर, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। कहां पर, एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा, कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखते हैं। ये एशिया महाद्वीप का है मैप, आपने तो देखा ही है। ये इंडिया है दोस्तों, और ये चाइना और भी बहुत सारे देश यहाँ पर पड़ते हैं। अगर एशिया महाद्वीप के देश आपको याद करने, कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके लिए मैंने महाद्वीप, जब एशिया महाद्वीप करा रहे थे तो वहां पर इन चीजों को मैंने बहुत बार बताया है। एक है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर कहां पर है, पहले तो इसका लोकेशन हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैप ये है, यहां पर देखो दोस्तों, ये वाला है, ये कैस्पियन सागर है। ये मैंने सर्कल बनाया है, ये कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, याद रखेंगे। अवस्थित है, कई देशों के बॉर्डर पर है, जैसे रूस पड़ता है, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, यानी 5 देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। कहते तो सागर हैं, लेकिन आप कहोगे झील में क्यों पड़ा रहे हैं। सागर वो होता है जो कोई ना कोई बड़े सागर से कनेक्ट होता है। ये कोई बड़े सागर से कनेक्ट नहीं है, ये स्थलों के बीच में घिरा हुआ है, इसे कैस्पियन सागर कहा जाता है। बहुत बड़ा है, खारे पानी का झील है, 5 देशों के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे। प्रश्न कई बार आता है। प्रश्न आएगा, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली झील या सागर कौन सा है, तो आपका नाम होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतनी बड़ी है कि इसमें बोलगा और यूराल जैसी नदियां गिर जाती हैं, ये अपना मुहाना बनाती है, इतनी बड़ी नदी, इतने बड़ा सागर है या झील है। इसके दक्षिण में एक झील का नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, काराबोगाज, कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। तो कैस्पियन सागर के बारे में इतने फैक्ट याद है तो प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अरल सागर की बात करूं भैया, किसकी बात करेंगे, अरल सागर। लोकेशन पहले बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखो, ये कजाकिस्तान है दोस्तों, और ये हमारा कजाकिस्तान के बाद यहां पर पड़ता है उज्बेकिस्तान। तो इसके बॉर्डर पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक सागर है, अरल सागर। वैसे तो देखा जाए तो झीली है, लेकिन हम सागर कह दिया यहां पर। ये इतना बड़ा है कि इसमें अमू दरिया और सीर दरिया नदियों का मुहाना भी स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद इसी के किनारे है, और मानव गतिविधियों के कारण इसका
10% भाग ही बचा हुआ है, बाकी सब सूख गया है। ये भी कह सकते। तो अरल सागर पूछा जाता है कहाँ है, ये प्रश्न बहुत आता है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मृत सागर की अगर हम बात करें, स्थित है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन में स्थित है। विश्व की सबसे निचली झीलों में से एक है, याद रखेंगे। इसका खारा पानी इतना अधिक है ना कि इसमें कोई डूबेगा नहीं, कूदोगे तो आप ऊपर बैठ जाओगे, इस प्रकार से इतना ज्यादा इसमें नमक पाया जाता है। एक झील है फाइव फ्लावर झील, सिचुआन प्रांत चाइना में पड़ती है भैया, और ये झील बुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है फाइवर, याद रखेंगे। उसके बाद में अन्य झीलें हैं, जैसे बलखास झील है, ये कजाकिस्तान में स्थित खारे पानी की झील है। कजाकिस्तान कहाँ है मैंने बता दिया। टोरले सब झील कंबोडिया में है, कंबोडिया कहां पर है हम आपको अभी बता देंगे। वॉन झील, या इसको गोलू झील के नाम से जानते, बहुत अधिक खारा पानी है, कहां है ये, तुर्की या तुर्की में है, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा बैकाल झील, जिसे हम पवित्र सागर के नाम से जानते हैं, ये विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, रूस में पड़ती है, इसका भी लोकेशन मैं बताता हूं। लीना अंगारा नदियां जो हैं इसमें मुहाना बनाती हैं। तो पहले कुछ यहां पर दिखा देते हैं मैप में। कंबोडिया कहां पर है, तो यहां पर है ये कंबोडिया, ठीक है, यहां पर पड़ता है कंबोडिया। ये है मृत सागर, ये देख रहे हैं ना, ये है मृत सागर। ये है टर्की, टर्की में, और यहां पर जॉर्डन, इजराइल, और यहां पर पड़ता है मृत सागर जहां पर मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोपनोर झील, ये चाइना में पड़ती है, भारत के जस्ट ऊपर है। टोवा झील इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है, क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी के मुख कर बनी हुई है। गोलिली झील, ये इजराइल की सबसे बड़ी झील है, और जापान की सबसे बड़ी झील है बीपा, और इसकी झील किर्गिस्तान की सबसे बड़ी झील है। तो किर्गिस्तान, जापान कहां पड़ता है, इजराइल कहां पड़ता है, इंडोनेशिया कहां पर, इसको भी हम बता देते हैं। देखो, इंडोनेशिया ये कई सारे आइलैंडों से मिलकर बना है। जापान दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, और कौन सा था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान यहीं पर पड़ता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चाइना ये है, लोपनोर झील यहां पर पड़ता है। तो हमने एशिया महाद्वीप की जितनी झीलें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की, कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको याद करा दिया, इसको 2-3 बार जब आप देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जब कोई मैप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, अरे यहाँ पर तो सर ने लोपनूर बताया था, अरे यहाँ पर तो अरल सागर बताया था, यहाँ पर कैस्पियन बताया था, इधर काला बताया था, है ना। चलिए, तो ये था झीलों का संपूर्ण वीडियो। इसको देखने के बाद झीलों से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसका पीडीएफ या पीपीटी अगर आपको चाहिए ना, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है। ये नाम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।